नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर चुके हैं 179th डे पर। 9th चैप्टर है। 9th चैप्टर का नाम है राज विद्या राज गुह्य योग नाम। आज का श्लोक होगा 7वां और 8वां। तो आइए पहले पाठ से प्रारंभ करते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, प्रलय काल में सब मेरी अपरा प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और कल्प के प्रारंभ में मैं उनको पुनः उत्पन्न करता हूं। प्रकृति के वश में होने के कारण परतंत्र बने हुए इस समस्त भूत समुदाय को मैं अपनी प्रकृति को वशीभूत करके बारंबार उत्पन्न करता हूं। कितने शानदार और मार्मिक श्लोक है कि हमारे धर्म का जो पतन आया दूसरे दर्शन से कि मोक्ष होता है। मैं इतने कॉलेजेस या इंटेलेक्चुअल्स लेक्चर्स के लिए स्टूडेंट्स के पास पहुंचता हूं और मैं पूछता हूं कि धर्म का आपके सामने परसेप्शन क्या है। ये आईआईटी लेवल के स्टूडेंट्स को मैं पूछता हूं, और मैं पूछता हूं साथ में कि अगर भगवान तुम्हारे सामने खड़े हो जाएं और तुम्हारे पास मात्र 15 सेकंड का समय हो कि मांगो जो तुम मांगोगे, तो क्या मांगोगे? तो मुझे जवाब आता है मोक्ष। और मैं पूछता हूं तुम्हारे पास मोक्ष की व्याख्या क्या है? मोक्ष क्या है? मोक्ष की व्याख्या उनको क्लियर नहीं है, क्योंकि ये सनातन का ये है ही नहीं दर्शन। ये तो किसी और दर्शन से उन्होंने चुराया हुआ है। मोक्ष होता है भाई, मोक्ष नहीं होता है। अगर मोक्ष होता, वो मोक्ष बोल रहे हैं, तो फिर उसको बोलो कि ये 7वां और 8वां श्लोक 9वें चैप्टर का क्या कहता है कि एक होता है प्रलय काल में सब भूत मेरी अपरा प्रकृति को प्राप्त होते हैं और प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और कल्प के प्रारंभ में मैं उनको पुनः उत्पन्न करता हूं। तो जब मोक्ष हो गया तो फिर पुनः कैसे उत्पन्न करोगे? और प्रकृति के वश में होने के कारण परतंत्र बने हुए इस समस्त भूत समुदाय को मैं अपनी प्रकृति को वशीभूत करके बारंबार उत्पन्न करता हूं। ये श्लोक क्या है? आप इसको माइंड में अपने रखिए। 7, 8, 9, 7वां और 8वां श्लोक 9वें चैप्टर का। किसी से भी मोक्ष की आप अपने गुरुजनों से आदर पूर्वक बड़े विनम्रता से 7वां और 8वां श्लोक 9वें अध्याय का बताओ मोक्ष क्या है। अगर मोक्ष वो होता है तो फिर ये भगवान क्या कहते हैं? एक गीता का मैंने सहारा नहीं ले रहा हूं मैं, इसीलिए प्रामाणिकता के साथ, एक रैशनल थिंकिंग के साथ ये परिपक्व जो उसकी व्याख्या है वो कौन है। कल्प का अंत होने पर संपूर्ण भूत मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं, उन्हें कल्प के आरंभ में पुनः उत्पन्न करता हूं। ये दूसरी गीता का मैंने लिया, दूसरे सन्यासी का, महाराज श्री का नाम मैंने आपको बताया। और दूसरा फिर है कि हे धनंजय, उन सृष्टि और प्रलय के कर्मों को उदासीन के समान करने वाले मुझको वे कर्म बांध नहीं पाते। तो सिद्धांततः प्रकृति की सत्ता है ही नहीं, सिद्धांततः, प्रिंसिपल। किंतु जिज्ञासु को समझाने के लिए व्यवहारिक रूप से उसका आरोप कर लिया जाता है। समझना सिद्धांत में और व्यवहार में क्या अंतर है। व्यवहारिक मीन्स हम कहते हैं बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। बट ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी कहां पर? एप्लीकेबल ऑनेस्टी। एप्लीकेबल ऑनेस्टी का मतलब है आपके साथ कोई धोखा कर रहा है, तो आप उस धोखे का जवाब अगर पूरे के पूरे ईमानदारी से देते जाओगे तो वो बिच्छू और ऋषि वाली बात आती है कि ऋषि बिच्छू को बचा रहे हैं और बिच्छू निकल के बार बार बिच्छू डंक मार रहा है ऋषि के हाथ पर। ऋषि को डंक लगता है, फिर उसको पानी में डालते हैं, फिर वो डूब रहा है, फिर ऋषि हाथ देते हैं और फिर बिच्छू को बचाते हैं, फिर बिच्छू को बचाते हैं, फिर बिच्छू डंक मारता है। कितनी बार करोगे भाई ऐसा? कोई खड़ा था दूसरा साधु, बोले महाराज क्या हुआ, कितनी बार करोगे आप? ये बिच्छू का स्वभाव है, वो डंक मारेगा। अब इसकी दो व्याख्याएं समझना। तो ऋषि जवाब देते हैं कि जैसे बिच्छू अपने स्वभाव से
डंक मारना उसका स्वभाव है। मैं ऋषि हूं, ऋषि का स्वभाव है उसको बचाना। ये श्लोक मूल नहीं है, ये मूर्खता है। जब तुम्हें पता ही है कि उसका स्वभाव है डंक मारना और तुम अपने स्वभाव की बात करते हो कि मैं उसको बचाता ही रहूंगा, ये की व्याख्या व्यवहारिक नहीं हुई। ये प्रिंसिपल ही ठीक है, व्यवहारिक नहीं, प्रैक्टिकली नहीं। पता पड़ा उन डंकों के कारण पॉइजन हो गया, आप मर चुके। अब मर चुकने के बाद स्वर्ग ऊपर है, वो तो मैंने देखा नहीं, आपने भी देखा नहीं। विश्वास पे मर जाओ, बिच्छू पैदा होते रहेंगे। 1000 वर्ष की इस देश की गुलामी मात्र और मात्र इस सिद्धांतों के गलत बताने के कारण हुई, और हमने इन सिद्धांतों पे तालियां बजाई। वाह वाह, हमें त्यागी पुरुष बड़े अच्छे लगे। कौन से त्यागी? आडंबर वाले जो व्याख्या करेंगे प्रैक्टिकल और प्रिंसिपली दोनों में। बताओ तो सही कि आप जो व्याख्या कर रहे हो वो सिद्धांत की व्याख्या कर रहे हो या व्यावहारिक व्याख्या कर रहे हो। अब सिद्धांत समझना, इसका और मैं थोड़ा सा डाइल्यूट करके आपको समझाऊं कि कहां हमारा पतन हो रहा है। अमेरिका से लिखा पढ़ा लिखा बच्चा आया, माँ बाप गांव में अपने बच्चे के पास। माँ बाप को देखकर दोनों बड़े खुश हुए। मैक्स की पीएचडी करके आया होगा, जैसे वो बाबा लोग लगाते हैं ना, अमेरिका से मैंने यूनिवर्सिटी की हुई है। कौन सी यूनिवर्सिटी पता नहीं, ऐसी यूनिवर्सिटी से वो आया था। माँ बाप ने पूछा, बेटा मैक्स से क्या सीख के आए? बोले माँ अभी मैं समझा दूंगा। तो माँ ने 2 रोटियां बनाई थी। गांव की रोटियां होती है, मोटी मोटी होती है, मोटी 2 रोटी बनाई थी। बोले बेटा ये पहली रोटी तुम्हारी और दूसरी रोटी तुम्हारे पिताजी की। अब बेटे ने सिद्धांत समझाया मैक्स का। बोले माँ ये जो पहली रोटी है ये 1 और पिताजी की दूसरी रोटी 2, 1 + 2 = 3। प्रिंसिपल सही है। अब व्यवहारिक, माँ बोली बेटा हाँ लेकिन रोटियां 2 है। बोले नहीं, रोटियां 3 है। ये पहली वहां दूसरी, पहली + दूसरी = तीसरी। माँ बोल रही है बेटा व्यवहारिक रीत से ये ठीक नहीं है, समझ नहीं रहा। तब माँ कहती है ठीक है बेटा, 3 रोटियां है ना, तो दूसरी जो है पिताजी की ले ली और तीसरी वाली जो रोटी है ये मैं तुम्हारी थाली से ले लेती हूँ, अब तुम अपनी रोटी खा लो। तुम बोलते हो 3 रोटियां, अब खा लो तीसरी रोटी। भूख मरेगा तब समझेगा। तब उसको समझ में आया कि सिद्धांत तो ठीक है 1 + 2 = 3, लेकिन जीवन में 1 + 2 करने का एक जो तरीका है उसको व्यवहारिक जगत में कैसे लाना है, उसकी बुद्धि तुम्हारे पास होनी चाहिए। हमारे पास जितने ये सूडो सेकुलर्स बने, उन्होंने हमें त्याग वैराग्य इस तरह से समझाया कि पूरे देश को 1000 सालों तक हमने नरक में झोंक दिया। जिन आतताइयों को, विधर्मियों को हमें जवाब देना था लठ से, उनको हमने बिठा करके अपनी बहू बेटियों के साथ ब्याह कर दामाद बना दिया। कब हम जागेंगे, कब हम समझेंगे? और आज भी जब व्यासपीठ पर इस तरह का जब मैं बात करता हूं तो आहत हो जाते हैं लोग, क्योंकि जितना मजा ताली बजाने में, नाचने में और इस तरह का सत्संग करने में, वो कोई बुद्धि खोलकर समझना ही नहीं चाहता। गीता जगाती है तुम्हें। लोकमान्य तिलक की गीता रहस्यम पढ़ो कि हम कर्म से च्युत हुए, इसीलिए ये देश पतन की तरफ बढ़ा। गीता में कहीं पे भी नहीं है कि तुम कर्म ना करो। अगर कर्म ना करना होता तो सारी युद्ध कृष्ण करवाते ही क्यों? कृष्ण की सारी फिलॉसफी कर्म के ऊपर है। और 1000 सालों तक हमें कहा गया नहीं, बस भगवान को जितना देना होगा नसीब में उतना दे देगा, अपने नसीब से जी लो। अरे भाई संघर्ष करो, कर्म करो, कर्मठ बनो। और ये जिन्होंने कर्मठ बनने के लिए किया, समाज उसका वैरी हो गया। तो व्यवहारिक से उसका आरोप कर लिया जाता है। भगवान से सृष्टि की उत्पत्ति वास्तव में तो होती नहीं, किंतु जिज्ञासु की दृष्टि से दृश्य प्रपंच की सत्ता अकस्मात भी नहीं होती। इसीलिए प्रकृति की, व्यवहारिक की सत्ता स्वीकार करके उसे बोध कराने का प्रयत्न किया जाता है। इस बात को दृष्टांत द्वारा समझाते हैं, जैसे सूर्योदय होने पर या सूर्योदय होने से कमल खिल जाता है, किंतु सूर्य स्वयं उसे खिलाने की क्रिया नहीं करता। सीधी सी बात है, सूर्य थोड़ी कमल के दरवाजे पे आता है, घंटी बजाता है, हेलो गुड मॉर्निंग खिल जाओ। नहीं, सूर्य उदय होगा कि ये केमिकल रिएक्शन, कमल की पंखुड़ियां खिलेंगी। तथापि यह स्वीकार किया जाता है कि सूर्य की शक्ति कमल को खिलाती है। यह प्रिंसिपल व्यवहारिक नहीं, व्यवहारिक समझते हो, एक दूसरे से को रिलेटेड है। उसी प्रकार यदि भी भगवान
सृष्टि प्रलय आदि कुछ नहीं करते, फिर व्यवहार में सृष्टि प्रलय आदि देखे जाते हैं। तो ऐसा आरोप किया जाता है कि ये भगवान की शक्ति या प्रकृति के द्वारा ही होते हैं। इस प्रकार सृष्टि तो प्रकृति के अधीन है, किंतु प्रकृति भगवान के अधीन है, इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही बात बारंबार आती है और अगले श्लोक में आती है। मैं जो आपको बता रहा हूं ये दो प्रमाण एक साथ में पढ़ रहा हूं। मेरे गुरुजी द्वारा जो गीता समझाई गई है वो तो मैं कर ही रहा हूं, उड़िया बाबा की ये गीता से भी मैं आधार ले रहा हूं। और उड़िया बाबा की गीता को परम पूज्य, जिनको नाम से जाना जाता था, परम पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी श्री पूर्ण तीर्थानंद जी उड़िया बाबा जी, उड़िया बाबा जी के गीता को, उड़िया बाबा जी के सिद्धांतों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वो बड़े ब्रह्मज्ञानी पुरुष रहे हैं, अब तो शरीर में नहीं है। और इसका संपादन कार्य करने वाले कौन? स्वामी सनातन देव। मैं स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी हूं, चाहे गीता प्रेस गोरखपुर हो, चाहे शंकराचार्य जी का भाष्य हो, गीता के प्रमाण कहां से लोगे? ऑथेंटिक जिन्होंने पाया उनसे लोगे। कि प्रमाणिक व्यक्ति से गीता, श्रोतव्य और ब्रह्मनिष्ठ की गीता। तो इस श्लोक में भी वही बताया, न चमात्तानि कर्माणि निबधन्ति धनंजय उदासीनो, किंतु हे धनंजय उन कर्मों में उदासीन के समान रहने वाले। भगवान यहाँ उदासीन के समान अपने तटस्थता दिखला रहे हैं, वे स्वयं तो तटस्थ साक्षी के समान है। उनकी सत्ता मात्र से प्रकृति के ये सब कार्य होते हैं। वे स्वयं कृत्यत अभिमान से शून्य और त्रिपुटी से रहते हैं, इसीलिए इन कर्मों से वे बंधयागमन नहीं हो सकते। भगवान को बंधन नहीं लगेगा क्योंकि वो साक्षी हैं। जैसे मर्डर करने वाला भी कोर्ट में आया, उसको बचाने वाला भी कोर्ट में आया, जज को उससे कोई लेना देना नहीं, जज साक्षी है, वो फैसला करेगा। मर्डर से भी उसका कोई लेना देना नहीं और वकील से भी लेना देना नहीं, वो साक्षी है, वो सिर्फ न्याय करेगा। ईश्वर न्याय करने वाले न्यायाधीश हैं, हाँ, लेकिन ऐसे न्यायाधीश जो करप्ट नहीं है, आपको इतना विश्वास रखना पड़ेगा। तो समय की मर्यादा को भी देखते हुए दोनों श्लोकों का पाठ करेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णं नवशं प्रकृतिर्वशात्। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो।